सो गुड आफ्टरनून नैन्सी, गुड कैसे हैं आफ्टरनून आप? सर। ठीक है। तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम नैन्सी शर्मा है। हम्म। मैंने डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर से किया है सन 2015 से 18। ओके मेरी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है। ओके। सर मैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट के चक्राता गांव से क्या हूँ। फेमस है चक्राता का, सर जो आपको लगता है बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है? सर वहाँ का अदरक बहुत फेमस है चक्राता में। अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिविल इंजीनियरिंग में कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है? टॉप 4 सब्जेक्ट्स बताइए ऑर्डर में, सब फर्स्ट, फेवरेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सर बिल्डिंग मटेरियल, ओके, फिर? एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके, फिर? सोम, ओके, फिर? इरिगेशन। इरिगेशन, चलिए बहुत बढ़िया। तो नैन्सी, आपकी सीवी में एक स्किल स्ट्रेंथ में आपने लिखा है कि बिलीव इन हार्ड वर्क एंड विल पावर। यस सर। तो विल पावर से क्या समझते हैं आप? क्या है विल पावर? इसका मतलब क्या है? आपको क्या लगता है क्या होता है विल पावर? सर जो हम करेंगे ना, उसका फल तो हमें मिलेगा ही। तो ये है विल पावर, मतलब आपके हिसाब से। यस सर। ओके, तो ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने कुछ किया और आपको उसका फल मिला? सर हर हर काम का फल नहीं मिलता है। इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए, ओके। अपने से मेहनत करनी चाहिए। तो आपको किस काम का फल मिला? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आपके साथ हुआ कि आपने मेहनत करी और आपको फल मिला? सर यूकेपीएससी जी के पेपर के लिए मेहनत करी तो सर अभी। ओके। और आपने बोला आप नई चीजें सीखने की बहुत शौकीन है, ईगर है। यस पिछले एक हफ्ते में कुछ नया सीखा आपने? सर। मेरी हॉबीज है कुकिंग, मतलब मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बनाती रहती हूँ नई नई डिशेस वगैरह यूट्यूब वगैरह पर देखकर। तो सबसे नई डिश क्या बनाई आपने? सर पत्तोड़ की सब्जी। पतोड़? यस क्या सर। है, क्या होता है? अरबी की जो पत्ते होते हैं ना सर, उस पे बेसन लगा के फिर उसको भाप से पकाते हैं सर, फिर उसको फ्राई किया जाता है। ओके, गुड। तो कुकिंग आपकी और कोई हॉबी है कुकिंग के अलावा? सर मैं काफी बात करने के लिए काफी एक्टिव टाइप में हूँ। अपने फ्रेंड्स बात करना अच्छा लगता है। यस सर। ओके। अब इसमें है कि पैशनेट अबाउट माय ड्रीम्स, ये स्ट्रेंथ है। तो क्या ड्रीम्स है आपके? अगर मैं आपसे बोलूं सिंगल बिगेस्ट ड्रीम क्या है आपका? सर मुझे जॉब करनी है गवर्नमेंट। मान लीजिए बहुत अच्छी जॉब है बट प्राइवेट है और डबल सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट से। नहीं, गवर्नमेंट ही तो जॉब गवर्नमेंट करनी ही है। क्यों करनी है? सर गवर्नमेंट जॉब के काफी फायदे हैं। जैसे? प्राइवेट में ऐसा होता है सर, अगर आपको कुछ हो जाए ना तो वो एकदम आपको बाहर कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। कुछ हो जाए तो बाहर कर देते हैं। हाँ, मतलब आपको कोई भी चोट वगैरह, कोई भी एक्सीडेंट आपके साथ हो जाता है तो कंपनी उसकी जवाबदेही नहीं होती है। अच्छा, कोई केस पता है आपको ऐसा? सर जैसे किसी की डेथ ही हो जाती है ना, तो गवर्नमेंट में ऐसा होता है उनके फैमिली में आगे किसी को जॉब मिल जाती है, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने टीसीएस का देखा हो तो कोविड टाइम पे टीसीएस ने बहुत लोगों को दिया। ये जान पहचान में सर वो तो एक सॉरी बोलने दीजिए, ये जान पहचान में एक पर्सन की डेथ हुई थी, उनकी वाइफ को 1 करोड़ रुपीस दिए और साथ में जॉब भी दी। टीसीएस में सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत कम जगह है ना ऐसा जहाँ होता है। तो आपने बोला कि होता ही नहीं। क्या पता जिस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप जो है वहां होता हो पहले से। आप कैसे मतलब? अच्छा चलिए, दूसरा फायदा एक तो ये है कि इन केस ऑफ किसी को कुछ हो जाए तो गवर्नमेंट जॉब में फायदा है आपके हिसाब से। और क्या फायदा? सिर्फ प्राइवेट वाले ज्यादा काम करवाते हैं गवर्नमेंट से। यहाँ पे तो हम तो बहुत ज्यादा काम करवाएंगे आपसे। सर फिर भी गवर्नमेंट का एक क्या एक मतलब इसलिए आप आना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? आपको लगता है यहाँ काम कम होता है?
नो सर, ऐसा नहीं है, काम तो सिविल में बहुत है और हम्म। फील्ड वर्क ही है सर वो भी। कई बार ये होता है कि ऑड आवर्स में काम करना पड़ जाता है, प्रोजेक्ट पर है, डेडलाइंस पर होता है। और क्या फायदा लग रहा है आपको गवर्नमेंट जॉब में आने का? जैसे दो बोले आपने, एक आप ये मानते हैं कि आफ्टर कोई अगर कुछ हो जाए गलत तो गवर्नमेंट जॉब में परिवार वालों को नौकरी मिल जाती है, और दूसरा कि काम आपकी प्राइवेट सेक्टर से कम है, तो काम कम करना चाहती है। नो सर, ऐसा भी नहीं है, काम करने वाली बात नहीं है सर, प्रेशर, मेरा मतलब तो प्रेशर ज्यादा होता है प्राइवेट में। गवर्नमेंट में नहीं होता है। गवर्नमेंट में तो मैं कहता हूँ प्राइवेट सेक्टर में प्रेशर हो सकता है बारी कम, गवर्नमेंट में तो बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा मुझे लगता है किसी ने आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत प्रेशर है, प्राइवेट सेक्टर में आपको नहीं काम अच्छा लगा, आप छोड़ के चले गए, कहीं और ज्वाइन कर दिया। गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी छोड़ के नहीं जा पाएंगे। अच्छा, तीसरा बेनिफिट और बताइए कि वाई गवर्नमेंट जॉब। दो बताया आपने, तीसरा और बताइए। अच्छा, ये दो रीजन है बस, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिए, ऐसे कोई परेशान होने की बात नहीं। अच्छा चलिए, थोड़े से क्वेश्चंस पूछते हैं। उससे पहले अभी अक्षय सर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है? और मैं और भट्ट सर आपसे टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस पूछेंगे। आप नॉन टेक में पहले कंफर्टेबल हैं, टेक्निकल में पहले आप बता दीजिए, वहीं स्टार्ट। नॉन टेक। नॉन टेक अक्षय सर पूछेंगे। मैं थोड़ा सीए के लिए जान लेते हैं। यस सर। अपने करियर ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है इसके अंदर? सर आई डोंट नो। अपने लिखा है ना? अच्छा, नहीं पता है। समरी में क्या लिखा है? समरी में कुछ भी एक पॉइंट, आपने 3 पॉइंट लिखे ना, कोई भी एक पॉइंट बता दीजिए। सारे नहीं पता है तो एक पॉइंट बता दीजिए। ठीक, आपकी परसेंटेज तो काफी अच्छी है। ये एक थोड़े से मिस्टेक कर दी इसमें आपने। टू परफॉर्म टू माय अटमोस्ट कैपेसिटी होता है, ये ऑलमोस्ट कैपेसिटी नहीं होता, मतलब कैपेसिटी का ऑलमोस्ट नहीं, उसको थोड़ा अच्छे से चेक करिए। ये सीवी आपका रिप्रेजेंटेशन आपको रिप्रेजेंट कर रही है। स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक है। आपने हेडिंग में समरी लिखा है, समरी की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, परसेंटेज आपके काफी अच्छे हैं। 10th में 79 अराउंड, यानी कि 80%। 12th में 72। डिप्लोमा में 70.68। 70। ठीक है, मतलब परसेंटेज तो काफी अच्छे हैं। ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में। कोई सर्टिफिकेट मिला कॉलेज में, स्कूल में? कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का? 10th में 80% पे सर हमें एक हफ्ते के लिए श्रीनगर में कैंप लगा था। श्रीनगर में? यस सर। वेरी गुड। बॉडी के पास। अच्छा, वहाँ पे क्या सीखा फिर आपने 10th में? तो छोटे थे तो क्या क्या घूमा, ये बता दो। सर घूमा तो कुछ नहीं। तो क्या किया था वहाँ पे एक हफ्ते? क्या होगा? कुछ सीखा, कुछ घूमा? उस कैंप में था क्या? एक हफ्ते क्या किया बस ये बता दो। सर वहाँ से यूनिवर्सिटी लेके जाते थे। हाँ, फिर वहाँ पे सर प्रोग्राम वगैरह। कैसे प्रोग्राम थे? पर इलैबोरेट करो, प्रोग्राम कौन से थे? अब तो कल्चरल इवेंट्स थे, क्या थे? याद भी नहीं है। हाँ, याद भी नहीं है सर अब। अच्छा। ठीक है, तो आप कहाँ से? प्रॉपर देहरादून से ही है मतलब? यस सर। या फिर कोई नेटिव आपकी कोई दूसरी प्लेस है? देहरादून के सर चक्राता। चक्राता से। देहरादून के बारे में कुछ खास बात बताइए, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ तो मुझे घूमने के लिए जगह चाहिए होती है, तो आप बताएं कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, या फिर यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल फूड मिलता है तो वो कुछ यहाँ की पोशाक है, यस सर। तो बताएं। सर देहरादून में, मेन देहरादून में तो सर FRI। क्या फुल फॉर्म बताइए, क्या है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। और मैं सुना यहाँ पे एक मूवी की शूटिंग भी हुई थी। यस सर। कौन सी मूवी? स्टूडेंट ऑफ द ईयर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर शूटिंग यहाँ पे? यस सर।
अच्छा, आप देखने गए थे? नो सर। ठीक है, और कौन सा FRI के अलावा यहाँ पे और क्या है? सर यहाँ पे टपकेश्वर मंदिर है। टपकेश्वर, उसकी कुछ खासियत है आपको पता है? सर वो शिव का सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ पे ना। नहीं, ये तो कोई खासियत नहीं, ये तो ठीक कुछ इतना बड़ा, अगर आप कह रहे हैं इतना बड़ा मंदिर है, इतना प्राचीन मंदिर है, तो कुछ खासियत होगी तभी तो लोग आते हैं। मैंने भी Yes, काफी sir. सुना है इसके बारे में। सर तो क्या वहाँ पर खासियत पानी टपकता रहता है एक है? अच्छा, जगह। तो टपकेश्वर ये नाम है इस वजह से। Yes. अच्छा, ठीक है। मैंने देखा भी है वो मंदिर, वहां से एक नदी जाती है, वो नदी कौन सी है? गए हो कभी आप टपकेश्वर महादेव? नहीं गए, ठीक है। और इतने सालों से आप रह रहे हैं यहाँ पे, कभी नहीं गए वहाँ? सर यहाँ नहीं रहे हम, डाकपत्थर विकास नगर ही। Yes, sir. ठीक है, दो चीजें हो गई। और सर मसूरी है घूमने के लिए। मसूरी है घूमने के लिए, आप गए हो? एक बार गई हूँ सर। मसूरी को किस और नाम से जाना जाता है, जो यहाँ के लोकल लोग किस नाम से जानते हैं? पहाड़ों की रानी। पहाड़ों की रानी, ठीक है। यहाँ पे और क्या घूमने के लिए जगह है मसूरी में? कुछ भी एक आध जगह? कैंपटी फॉल। ठीक, और 3 चीजें हो गई। सर और बुद्धा टेम्पल। बुद्धा टेम्पल, ठीक है। और ठीक है, ठीक है। तो उत्तराखंड की थोड़ी सी नॉलेज चेक कर लेते हैं आप, ठीक है? उत्तराखंड में कोई साइट्स बताइए, यूनेस्को साइट्स। नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। सबसे बड़ी नहीं नहीं यमुना। यमुना, श्योर? गंगा, यमुना, कुछ और तीसरा ऑप्शन? ठीक है। डैम्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? टिहरी डैम। टिहरी डैम। और आप तो सिविल से हैं, तो सिविल में तो डैम्स की काफी नॉलेज होती है टेक्निकल्स में। तो डैम्स आपके स्टेट में कौन कौन से हैं टिहरी डैम के अलावा? उनका सब्जेक्ट फेवरेट में इरिगेशन भी है, तो उसमें तो डैम्स का बहुत रोल भी है। तो आपको डैम्स तो पता होना चाहिए, टिहरी डैम। और नहीं पता? टिहरी डैम के बारे में थोड़ी नॉलेज है। तो इसमें पानी किन नदियों से आता है? भागीरथी। और सर एग्जैक्ट नेम याद नहीं। भागीरथी का उद्गम स्थल पता है आपको? गंगोत्री से। गंगोत्री से। क्या गंगोत्री 4 धाम की यात्रा में आता है? यस सर। आता है। Yes, sir. और 3 धाम कौन से? वो एक गंगोत्री हो गया, और यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। इन तीनों की लोकेशन बता, कहाँ कहाँ पर है ये तीनों? और गंगोत्री, केदारनाथ कहाँ पर है? काफी ज्यादा मतलब टूरिस्ट आते हैं वहां पे, तो इम्पोर्टेंस तो बहुत ज्यादा है केदारनाथ की। तो लोकेशन क्या है केदारनाथ की? नहीं पता, ठीक है। बद्रीनाथ की पता है? नहीं पता, ठीक। स्टेट में जनजातियां कितनी है, कौन कौन सी है, नाम और कितनी है? तो जनजातियां नहीं पता। 4 जनजातियां हैं आपके स्टेट में, चारों का नाम, किसी एक दो का नाम? भोटिया। भोटिया, गुड। और एक और बता दो, याद करो। एक तो देहरादून में ही है। भोटिया आपने सही बताइए, परफेक्ट है। एक और? जौनसारी है। यस सर जौनसारी। जौनसारी है, तो बताया क्यों नहीं? जौनसारी। और कुछ याद आ रहा है? नहीं, ठीक है। गंगा नदी किन 2 नदियों के संगम से बनती है? भारत, भागीरथी और या फिर भागीरथी से ही बनती है, भागीरथी की हम गंगा कहते हैं। यस
अच्छा, भागीरथी को गंगा कहते हैं या फिर की संगम से बनती गंगा? देवप्रयाग में देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? भागीरथी और अलकनंदा। श्योर? श्योर? ठीक। अलकनंदा का उद्गम स्थल पता है? नहीं पता। हमारा उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? नहीं पता। क्षेत्रफल हम किस यूनिट में बताते हैं? अगर मान लो 100 क्षेत्रफल है तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर। ठीक। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है? हरिद्वार। कितनी है? डेटा पता है? सर नहीं पता। 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ की जनसंख्या कितनी? उत्तराखंड की सर। नहीं, उत्तराखंड की। करंट गवर्नर कौन है हमारे? लेफ्टिनेंट कर्नल गुरमीत जनरल गुरमीत। पूरा नाम क्या है उनका? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। पक्का? अच्छा, पहले गवर्नर कौन थे? उत्तराखंड किस दूसरे स्टेट को टूट के बना था? उत्तर प्रदेश। वो विधेयक का नाम पता है? जिस विधेयक को पास हुआ था फिर उत्तराखंड बना था? नहीं कौन से साल में अलग हुआ था उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से? 2000। एग्जैक्ट डेट बताओ। 9 नवंबर 2000। विधेयक का नाम नहीं पता? विधेयक कौन सा पास हुआ था? विधेयक को कहाँ से पास करना पड़ता है तब जाके आप कहते हो कि हाँ अभी पास हो गया? लोकसभा, फिर राज्यसभा। राज्यसभा, हाँ गुड। फिर विधान परिषद। लोकसभा ने पास कर दिया, फिर राज्यसभा के पास गया, उन्होंने पास कर दिया, लास्ट में कौन पास करता है? किसके साइन होते हैं वहां पे? राष्ट्रपति। गुड, राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक है, आप टेक्निकल पे कंटिन्यू। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट? बिल्डिंग। कौन से मटेरियल्स पढ़े आपने बिल्डिंग मटेरियल में? सीमेंट, एग्रीगेट, स्टोन, लाइम, वुड और स्टील। यस सर। अच्छा, तो इनमें सबसे ज्यादा अच्छा मटेरियल आपको पढ़ने में कौन सा लगा? किस मटेरियल में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है आपको कि इसमें बहुत अच्छा लगा? सीमेंट। अच्छा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी? या इंडिया का कौन सा नंबर आता है? 2 क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा सीमेंट कौन प्रोड्यूस करता है और हमारी कंट्री कौन से नंबर पर आती है प्रोडक्शन में? जब हम सीमेंट पढ़ना स्टार्ट करते तो पहला इंट्रोडक्शन में ये सब चीजें आ जाती हैं। चाइना सबसे ज्यादा सीमेंट बनाता है और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना। अच्छा, ये मुझे बताइए कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट से आप क्या समझते हैं? क्या होता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट? सीमेंट में पानी को मिलाना। और इससे क्या होता है जब हम पानी को मिलाते हैं? बोगस कंपाउंड बनते हैं सर। कौन से कंपाउंड बनते हैं? सीमेंट को पानी मिलाते हैं तो पेस्ट बन जाता है। जिसमें जो कंपाउंड बनते हैं उनका नाम क्या बोला आपने? बोगस कंपाउंड। बोगस, BO फिर स्पेलिंग क्या हुई? BOUGUS। बोगस। बिहार में बोलते हैं ना बोगस सर। हाँ वही, जैसे बोला था ये बोगस है तो वो बोगस होगा, बोक्स कंपाउंड होता है।
कोई नहीं। कौन से हैं 4 बोक्स कंपाउंड? C3S, C3S, C2S, C2S, C3A, C3A। C4AF। अच्छा, C4AF का वैसे नाम क्या हुआ, पूरा नाम? टेट्रा टेट्रा कैल्शियम, कैल्शियम फिर आगे बताइए। AF से कैल्शियम, क्या होगा? एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट या एल्यूमिनोफेराइट। एल्यूमिनेट। अच्छा, क्या रोल होता है इसका सीमेंट में? C4AF C4AF क्या करता है सीमेंट? सर एक्स्ट्रा कंपाउंड होता है ये। ऐसा कोई रोल नहीं है। नो सर। और C3S का क्या रोल होता है? सर ये अर्ली स्ट्रेंथ देता है। अर्ली स्ट्रेंथ से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब वो अर्ली स्ट्रेंथ का? जो जब हम उसमें पानी मिलाते हैं सीमेंट में, तो स्टार्टिंग के डेज में जो 7 डेज में स्ट्रेंथ आती है। और C2S क्या करता है? सर लेटरल स्ट्रेंथ देता है। कौन सी स्ट्रेंथ देता है? लेटरल स्ट्रेंथ। लेटरल, कुछ ये कौन सी स्ट्रेंथ है? मतलब कुछ सालों बाद आती, 1 साल बाद जो स्ट्रेंथ एक आएगी। साल बाद? कुछ सालों बाद सर जो कुछ सालों बाद नहीं, मतलब 1 साल या कुछ साल? सर एक आंसर बोल रहा हूँ। एक साल या कुछ साल मतलब मोर देन 1 साल। यस मोर देन एक साल मोर देन की 1 strength, साल C2S स्ट्रेंथ C2S बताता है। 28 दिन का 28 दिन का कुछ 28 days, 28 days, C2S 28 days, C2S कुछ ऐसे 28 याद आ days, रहा है। कुछ ऐसा याद आ रहा है। चलिए कोई और नहीं। और C3A ये क्या करता है? कोई नहीं। सोम भी दिखाया आपने। हुक्स लॉ क्या है? स्टेटमेंट बताइए। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कहाँ पे? स्ट्रेन। यस सर। मतलब अप टू इलास्टिक लिमिट? यस सर। इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनलिटी लिमिट? प्रोपोर्शनल लिमिट। कोई दिक्कत नहीं इतना। हाँ, nervous नर्वस नहीं होना है। नर्वस नहीं होना, कोई बात सही तो बता रहे हो, अच्छा जा रहा है इंटरव्यू। गुड, बढ़िया है, ठीक है। अच्छा कर रहे हो। ओके, हाँ। स्ट्रेन कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या क्या है? सर 4 टाइप्स के होते हैं। गुड, कौन कौन से? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताइए, क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? सर उसकी लंबाई में चेंज, जो पहली लंबाई थी और उसमें जब हमने फोर्स लगाया जो उसमें परिवर्तन आया। और लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? सर लेटरल उसकी लंबाई के परपेंडिकुलर में जो। ओके, पॉइजन्स रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन होता है सर। इस नेगेटिव साइन का क्या मीनिंग है, क्या बता रहे हैं नेगेटिव? सर अगर हम उसकी लेंथ में फोर्स लगाएंगे तो जो उसके लेटरल में होगा सर उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी या क्या? उसमें चेंज आएगा सर। हाँ, चेंज आएगा। Yes, sir. वॉल्यूम शब्द कैसे आ गया? अच्छा, मान लीजिए किसी मटेरियल, कोई ऐसे मटेरियल को आप जानते हैं जिसका पॉइजन्स रेशियो 0 हो? किस मटेरियल का पॉइजन्स रेशियो 0 है? कॉर्क। ओके, वेरी गुड। अगर पॉइजन्स रेशियो 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या सिग्निफिकेंस है? लोड लगाने के बाद ये मटेरियल क्या अलग बिहेवियर दिखाएगा? सर कोई चेंज नहीं आएगा। किसमें? सर अगर आप लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाओ तो लेटरल में कोई चेंज नहीं आएगा, इक्वल। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हैं। गुड। अच्छा, बताइए मुझे, सो में खुद को एक क्वेश्चन दीजिए अच्छा सा, और उसका फिर आंसर दीजिए। लेट्स सी आप खुद से क्या पूछते हैं। बिल्कुल बेसिक भी मत पूछ लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन, क्या हमें भी लगेगा बच्चे ने खुद से अच्छा सा क्वेश्चन पूछा।
जो आपको लगता है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़े कम बच्चों को उसका आंसर पता होता है। समय ले लीजिए। नहीं है खुद से कुछ नहीं। कोई फैक्ट बताइए, चलिए सोम से रिलेटेड या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी एक फैक्ट बताइए कि सर ये सिविल इंजीनियरिंग में बड़ा अच्छा फैक्ट है और कम बच्चों को पता होता है, कम लोगों को पता होता है। जैसे मैं सिविल का नहीं हूँ, मुझे बताओ कि सर ये है हमारे ब्रांच में। सर एकदम से ऐसे एस्टोनिश्ड हो जाएंगे, अरे बड़ी अच्छी चीज होती है। ऐसे कल हमें एक बच्चे ने बताया कि चाइना में एक डैम है, उसकी वेट की वजह से रोटेशन ऑफ अर्थ की स्पीड कम हो गई। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। ऐसे कुछ आप बताइए कि सर ऐसा कुछ है। सीखा होगा ना, जैसे फॉर्मूले थोड़ी हम पढ़ते हैं, हम तो सीखते रहे कितना कुछ किसी भी चीज से। सिविल इंजीनियरिंग का कुछ बीएम, एफएम, सोम, इरिगेशन, इसके अलावा जियोटेक, किसी भी सब्जेक्ट का कोई इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मैकेनिक्स का क्या मतलब होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स आपका सब्जेक्ट है पसंदीदा। मैकेनिक्स का क्या मतलब? सर मैकेनिक्स का मतलब होता है किसी वस्तु पर जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे। ओके। और फ्लूइड का क्या मतलब होता है? फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है? सर फ्लूइड वह पदार्थ है जिसमें बहने का गुण होता है। इसका अपना कोई आकार नहीं होता है सर, जिसमें डालते हैं। फ्लूइड सॉलिड से कैसे अलग होते हैं? सॉलिड का क्या मतलब, सॉलिड क्या होते हैं? सर सॉलिड का अपना आकार होता है, निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है। और जो अभी आपने बहने वाली डेफिनेशन दी, सॉलिड में क्या बोलेंगे? वैसे फ्लूइड तो आप कह रहे हो बहता है, सॉलिड क्या करता है? बहते हैं वो या नहीं बहते? सर नहीं बहते वो ठीक बता रहे हो, तो घबरा के तो सही बता रहे हो। सॉलिड क्या करते हैं? नहीं बहते हैं। इस चीज को क्या बोलेंगे, क्यों नहीं बहते हैं सॉलिड? सर उनका अपना आकार और आयतन है ना, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड होता है सर, ये अच्छा, एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम क्यों बनाते हैं? सर बीम में फोर्स के बारे में पता करने के लिए सर। बीम का क्या मतलब होता है? व्हाट इज बीम? सर बीम में डिफाइन करेंगे? वर्टिकल मेंबर होता है। वर्टिकल होती है बीम? सॉरी हॉरिजॉन्टल। अच्छा, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। फिर सर बस यही? नहीं सर, उसमें फोर्स उसके लेंथ के परपेंडिकुलर लगते हैं। ओके। और कॉलम को कैसे डिफाइन करेंगे? सब कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है जिसमें जो फोर्स लगता है उसकी लॉन्गिट्यूडनल के उसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है। तो लेंथ के क्या होगा अगर क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है तो? लेंथ के दिशा में ही लगता है सर। अच्छा, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस आपस में किस फॉर्मूले के थ्रू रिलेटेड है? ई, के और जी, जिसको कुछ जगह सी भी बोल देते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है? इक्वल टू 3k 9k प्लस g अपॉन राइट डाउन कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम है तो लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। 9 kg अपॉन 3k प्लस g। ई और जी में क्या रिलेशन है?
E और G में सर E इक्वल टू 2G ब्रैकेट में 1 प्लस V। E और K में क्या रिलेशन? E और K में 3K इक्वल टू 3K ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। गुड, ये लो सही बताया। अगर एक डक्टाइल मटेरियल के अंदर डक्टिलिटी से क्या समझते? सर वो मटेरियल जो जिन्हें हम तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में पूछ सकते हो। हिंदी मीडियम है आपका पॉलिटेक्निक, कोई बात नहीं, हम हिंदी में थोड़ा कंप्लीटली समझा दीजिए, ठीक है? नहीं समझ में आएगा हम ट्रांसलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कहने वाले हो, हम लोग समझ गए कि शेयर की बात है। आप लोग लॉ में आपने हिंदी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीटली आप हिंदी में बता। हिंदी में बता, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ब्रिटलनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? डक्टिलिटी बताएं। हाँ, डक्टिलिटी हिंदी में क्या बोलते हैं? बिल्कुल बताइए। सर डक्टिलिटी होती है जब हम किसी मटेरियल पे फोर्स लगाएंगे ना, तो सर वो जब फेलियर होगी उससे पहले वो प्लास्टिसिटी की मतलब थोड़ा सा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आएगा। यस सर। कौन सी फोर्स की वजह से? टेंसाइल और मैलिएबिलिटी क्या होता है? मैलिएबिलिटी सर जिस मटेरियल को हम शीट के फॉर्म में बदल, कौन सी फोर्स लगाएंगे? टेंसाइल या कंप्रेसर? शीट बनाने के लिए कैसी फोर्स लगनी चाहिए? शेयर 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 टेंसाइल या कंप्रेसर? सर शेयर में टफनेस क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपके सामने बॉटल रखी है, ये टफ है, इसका क्या मतलब है? टफ मटेरियल किस चीज को रेजिस्ट कर लेते हैं? घर्षण को। घर्षण। तो हार्ड किसको रेजिस्ट करते हैं? लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, फिर से कंटिन्यू करेंगे। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ रप्चर अच्छा, आपने सेकंड मोमेंट शेयर शेयर तब क्या है? shear stress upon shear strain। shear stress upon shear strain, ये मॉड्यूलस ऑफ रप्चर है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोला ना आपने। मॉडुलस ऑफ रप्चर कहीं कहाँ पढ़ा आपने? पढ़ रखा कहीं पे याद है? कहाँ पढ़ा था? सोने पढ़ा। अच्छा, एक और है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सुनो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम से भी पढ़ा होगा। सीजी के अराउंड सर। बहुत यूज होता है फॉर्मूला h/6 आई का फॉर्मूला क्या होगा? आई चलो मैं बता रहा हूँ। रेक्टेंगुलर सेक्शन का आई x एक्सिस के अबाउट BD/12 होता है। तो बोलते हैं हिंदी में, है ना? यस सर। कैसे आया ये? बस ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। आई का फॉर्मूला BD/12 है रेक्टेंगुलर सेक्शन का x एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना? ये कैसे आया ये? BD/12 आया कैसे? एरिया इनटू वहां वो डिराइव करके दिखा दो।
एक बार दिखाएगा बस क्या लिखा है, मतलब कुछ लिखा है तो डिराइव कर रहा है या बस वहीं से कुछ दिखा नहीं सर। ऐसे दिखाता हूँ। चलिए कोई नहीं, अच्छा कुछ नहीं, थैंक यू। ओके, इरिगेशन में आपने इरिगेशन के फ्लैट लिखा हुआ है यहाँ पे सब्जेक्ट में। यस सर। इंफीरियर क्रॉप के बारे में सुना आपने? सुना तो है। क्या होती है इंफीरियर क्रॉप्स, कौन कौन सी होती है, नहीं पता? Yes. क्या पूछो इरिगेशन में, बताओ कौन सा टॉपिक आपको आता है इरिगेशन में? ड्यूटी, Yes, sir. ड्यूटी पता है Yes, sir. क्या होती है ड्यूटी? सरफेस टेंशन की यूनिट पता है आपको क्या होती है? सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? Newton per meter square. न्यूटन पर Meter मीटर square. स्क्वायर। Yes, sir. फिर स्ट्रेस की क्या होती है यूनिट? Newton per meter square. एक ही है दोनों? नहीं सर, न्यूटन पर आपने पेपर किस में लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम में? सर। पेपर हिंदी मीडियम में राइट डाउन किया इंग्लिश यस सर, मीडियम? हिंदी। हिंदी मीडियम में। यस सर। आपने सारी चीजें हिंदी मीडियम पढ़ी है? यस जो चीजें हम बोल रहे हैं यहाँ पे सरफेस टेंशन हो गया, सर, ये तो इंग्लिश में इसमें आता है। हाँ यस आ रहा सर। समझ में क्या बोल यस रहे सर। हैं? ओके, दैट मींस आपको नहीं आता वो, हम्म। कहीं कुछ ही तो समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। ठीक है। तो न्यूटन सर, न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है सरफेस सरफेस टेंशन की न्यूटन यस होती सर। है। फिर फोर्स की क्या होती है? फोर्स की भी सर न्यूटन ही होती है। अच्छा, सरफेस टेंशन और फोर्स सेम? सर न्यूटन मीटर होती है। न्यूटन मीटर। मीटर। अच्छा, मोमेंट की क्या होती है? मोमेंट की क्या होती है? कोई नहीं, चलो कोई नहीं। एक चीज बताओ मुझे, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। रबी क्रॉप के बारे में बता दो मुझे। रबी क्रॉप कब से कब तक सो करते हैं? ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी क्रॉप इसमें आती है? रबी अप्रैल से अक्टूबर तक, सितंबर तक। घर में आपकी खेती है? यस अप्रैल से सितंबर तक होते हो आप लोग? सर। नो आइडिया। अप्रैल से सितंबर? नहीं, मई से सर। मई से जून से सितंबर तक तो खरीफ Yes. होता है। खरीफ, राइस, धान बोते हो ना आप लोग? गेहूं कब बोते हो? ठंडों में लगाते हैं। ठंडों में। तो दैट मींस कि अप्रैल से तो होगा नहीं। नो सर, अक्टूबर। अक्टूबर नवंबर, यस सर। नवंबर से लेकर अप्रैल तक, यस सर। ठीक है, या मार्च तक यस आपकी रबी क्रॉप आती है। इसमें हो गया आपका गेहूं, यस मटर, ठीक है, और भी चीजें हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है सर। और आप अपने आप को कितने मार्क्स देंगे इस इंटरव्यू में? अगर खुद को आपने 10 में से कितने नंबर देंगे? कोई नहीं, कोई मार्क्स नहीं। कुछ 0? जी तो नहीं, तो ऐसा नहीं है, कुछ आंसर्स तो दिए आपने। टेक्निकल तो आपका काफी सही है। बताइए कितने देंगे सर, आप? मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रहती है। एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रहती है। नहीं, अगर देखूंगी तो ये कि हाँ ये है, अगर ऐसे बोलना अभी होगा। इंटरव्यू के लिए आपको कब बताया गया था यहाँ पे, कब है, कब इन्फॉर्मेशन आपको मिली? कल। ओके, बीच में पेपर के बाद आपने पढ़ाई करी थी, छोड़ दी थी कोई? मई के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हुआ है, सितंबर का सेकंड वीक चल रहा है, तो कुछ नहीं पढ़ा इसमें, क्यों? तो क्या किया फिर इतने टाइम 5 महीने? कुछ तो किया होगा 5 महीने। कुछ नहीं किया सर। अच्छा, आपको क्या लगता है कहाँ इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो इंटरव्यू में? हमें तो जो लगता है वो हम बताएंगे ही। आपको क्या लगता है कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता सर, मेरी जीएस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जीएस अच्छी नहीं है? और ये आपको पहले से ही पता होगा, ये तो है नहीं Yes. कि अभी, तो फिर अभी तक क्यों नहीं काम शुरू किया आपने इसमें? 5 महीने में तो 4 स्टेट केस हो जाती है। एटलीस्ट अपने स्टेट का तो पता ही होना चाहिए हमेशा। आप एग्जाम दो ना, स्टिल पता तो होना चाहिए। अच्छा, और
और कहाँ कमी लगती है आपको खुद को? जीएस चलिए, जीएस तो वैसे सही बोला आप, जीएस काफी वीक है। और क्या कमी लगती है आपको कि सर ये भी मुझे लगता है कमी है, इस पे मुझे काम करना चाहिए? टेक्निकल में कोई स्कोप कहीं पे इम्प्रूवमेंट का है लगता है आपको? सर टेक्निकल का भी है। टेक्निकल में कितना परसेंटेज आपको लगता है कि मेरे को चीजें आती हैं और कितना परसेंटेज इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है टेक्निकल में? अप्रोक्स आइडिया तो होगा कि हाँ 10% आता है मुझे, 90 इम्प्रूवमेंट है, या 90 आता है 10 इम्प्रूवमेंट है, या पूरा आता है? नहीं, पूरा तो नहीं आता है। पूरा तो सर मैंने पढ़ा ही नहीं है, पेपर के लिए नहीं पढ़ा है पूरा तो सर। वही पढ़ा है जो कॉलेज में या यहाँ कोचिंग में थोड़ा पढ़ा है। 2018 में। तो उसके बाद आप प्रिपरेशन ही कर रहे होंगे? सर करी। या जॉब भी कर रहे हैं? नहीं, जॉब नहीं करी। ठीक है, अभी 2 मिनट। थैंक यू नैन्सी। ओके, थैंक यू।